नमस्कार मित्रों, भारत सदियों से संसार रूपी विशाल समुद्र में किसी ज्ञान धारा की तरह समस्त धाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आस्था की इस अद्भुत नगरी में ऐसे अवतार हुए जिनकी लीलाएं युगों से लोक में गाई जा रही हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जहां के रहस्य अचंभित कर देते हैं। वहां होने वाले चमत्कार हमारी आत्मा को प्रज्वलित कर देते हैं। एक ऐसा ही देवस्थल है भारत के दक्षिण में स्थित तिरुपति बालाजी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित इस दिव्य मंदिर और इसमें स्थापित स्वामी श्रीनिवास की कथा अत्यंत रोचक है। तो आइए बताते हैं आपको स्वामी श्रीनिवास की अद्भुत कथा। मित्रों, तिरुपति बालाजी का मंदिर सबसे अमीर मंदिरों में आता है, लेकिन आपको यह जानकर अचंभा होगा कि इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु यानी श्रीनिवास स्वामी बहुत गरीब हैं, बल्कि पूरे के पूरे युग तक कर्ज तले दबे हुए हैं। जी हाँ मित्रों, यह सत्य है कि इतने अमीर मंदिर में विराजमान ईश्वर किसी का कर्जदार है और एक युग तक उसे अपने कर्ज को चुकाना होगा। आइए इससे संबंधित कथा का वर्णन करते हैं। कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु और सभी ऋषिगण मिलकर यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वे सभी तय नहीं कर पा रहे थे कि यज्ञ की आहुति किसे अर्पित की जाए। इसके समक्ष 3 विकल्प थे, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ थे, लेकिन आहुति तो किसी एक देव को ही दी जाएगी। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो ऋषि भृगु ने देव ऋषि नारद को स्मरण किया। नारद जी तत्क्षण प्रकट हो गए। उन्हें जब स्थिति का ज्ञान हुआ तब उन्होंने महर्षि भृगु को एक मार्ग सुझाया, जिसके तहत महर्षि त्रिदेवों की परीक्षा लें। जो अधिक मान्य होगा उन्हें आहुति अर्पित की जाएगी। ऋषि भृगु इस प्रस्ताव से अत्यंत आनंदित हुए और सबसे पहले अपने पिता के लोक ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि ब्रह्मदेव वीणा के संगीत में खोए हैं और उन्होंने ऋषि भृगु पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस बात से क्रोधित हुए भृगु ने ब्रह्मदेव को श्राप दे दिया कि कोई भी मंदिर में उनकी पूजा नहीं करेगा। यही कारण है मित्रों कि पुष्कर स्थान के अतिरिक्त शेष कहीं भी ब्रह्मदेव का मंदिर नहीं है। इसके पश्चात भृगु कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ महादेव और पार्वती प्रेमिल क्षणों का आनंद ले रहे थे। तभी ऋषि भृगु का आगमन हुआ, लेकिन यहाँ भी महादेव अपने आनंद में इतने मग्न थे कि भृगु ऋषि पर ध्यान नहीं दे सके। इसके पश्चात भृगु अंतिम देव यानी श्री हरि नारायण के निवास स्थान पर वैकुंठ पहुंच गए। भगवान विष्णु भी अन्य देवों की तरह भृगु को अनदेखा कर योग निद्रा में लीन थे। भृगु ने यहाँ स्वयं उपेक्षित महसूस किया और अत्यंत क्रोधित हो गए। इसके बाद श्रीहरि निद्रा को त्याग कर ऋषि के पैरों में गिर पड़े और उनके पैरों को दबाते हुए बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल चरणों को मेरी वज्र जैसी छाती से टकराकर चोट तो नहीं आई। महर्षि भृगु भगवान विष्णु के स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको ही इष्ट देव मानकर यज्ञों की आहुति अर्पित की। लेकिन इस घटना से माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई और वैकुंठ छोड़कर धरती लोक आ गई तथा यहीं तपस्या करने लगी। महालक्ष्मी के न होने से भगवान विष्णु भी वैकुंठ में बहुत दिनों तक नहीं रह पाए और अंततः वे भी धरती पर आ गए और यहीं समय व्यतीत करने लगे। तत्पश्चात माता लक्ष्मी से पुनर्मिलन हेतु विष्णु ने श्रीनिवास स्वामी का अवतार लिया। इधर भगवान विष्णु को वर रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करके पद्मावती के रूप में धरती लोक पर आई एक कन्या से श्रीनिवास स्वामी को प्रेम हो गया और उन्होंने धरती पर होने के कारण अपने विवाह के लिए कुबेर से धन कर्ज के रूप में ले लिया। यह कर्ज इतना अधिक था कि आज भी भगवान विष्णु का एक भक्त उनके मंदिर में धन और आभूषण चढ़ाकर कुबेर का ये कर्ज चुकाते हैं। यही कारण है कि तिरुपति मंदिर तो सबसे अमीर मंदिर है, लेकिन यहाँ स्वयं विराजमान श्रीहरि गरीब और कर्जदार हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कुबेर का यह कर्ज ब्याज सहित चुकाने की बात कही थी, यानी कलयुग के समाप्ति के बाद ये कर्ज समाप्त हो पाएगा और उसके पश्चात ही भगवान वैकुंठ लौट सकेंगे। बहरहाल कथा के अनुसार पद्मावती से विवाह के पश्चात एक दिन लक्ष्मी जी को विष्णु जी के विवाह के बारे में पता चल गया, जिसके बाद वह उनसे मिलने गई, लेकिन उन्हें भगवान विष्णु की जगह पद्मावती मिली। जब भगवान विष्णु लौटे तो महालक्ष्मी और पद्मावती को साथ देखकर वहीं मूर्ति में बदल गए।
इसके पश्चात उनकी दोनों पत्नियां यानी लक्ष्मी जी और पद्मावती उनके दोनों ओर खड़ी होकर वे भी मूर्ति में बदल गई। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी में स्वयं नारायण अपने वास्तविक रूप में निवास करते हैं। तो कैसी लगी आपको यह रोचक कथा? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।